नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम बैसाख मास के महत्व के बारे में, बैसाख मास में क्या करें और क्या नहीं, और इसकी कथा का वर्णन करेंगे। बैसाख मास की शुरुआत 24 अप्रैल बुधवार से हो रही है। बुधवार को बैसाख कृष्ण पक्ष का पहला दिन है। धार्मिक रूप से बैसाख मास का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। स्कंद पुराण में बैसाख मास को सभी मासों में उत्तम बताया गया है। बैसाख मास के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है तथा व्रत रखता है वह विष्णु भगवान की कृपा का पात्र बनता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि इस महीने में महिरथ नामक राजा ने बैसाख स्नान से ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। इसमें व्रती को प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और पुण्य की प्राप्ति करें। बैसाख मास में यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो व्रत महात्म की कथा सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः मंत्र का रोजाना कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए। बैसाख मास में जरूरतमंद लोगों को कम से कम साफ जल पिलाना चाहिए। इस मास में पियाओं की स्थापना करनी चाहिए। पंखा, खरबूजा, अन्न, फल, अन्न आदि दान करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना और दिन में 2 बार भोजन करना वर्जित माना गया है। हो सके तो आप एक वक्त भोजन त्याग दें और इन दिनों जमीन पर सोना चाहिए। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, यानी कि भगवान कृष्ण माने जाते हैं। इसलिए महीने में लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। आप चाहें तो इस महीने में बेल खा सकते हैं। बैसाख मास में क्या करें? इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं यदि आप पूरे वर्ष में कोई दान नहीं किया तो इस माह में करके पूरे वर्ष का दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करने से सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। इस माह में भगवान माधव के नाम से जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। बैसाख माह में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। श्राद्ध। इस महीने में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करके पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। ग्रह दोष से मुक्ति के लिए इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि पर ज्योतिष उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। शनि देव से मुक्ति के लिए, शनि से मुक्ति दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव तेल, तिल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए बैसाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। बैसाख मास में न करें यह काम। बैसाख मास में भूमि पर शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। बैसाख मास में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल व तली हुई भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। बैसाख मास की प्राचीन कथा। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नामक एक द्विज हुआ करता था। वह बहुत ही धन परायण था। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए पितृलोक पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण ने देखा कि अनेक पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास लेने के कारण हुआ है, क्योंकि उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं बचा। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंड दान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई।
तो ये थी कुछ बैसाख मास के महत्व और कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।